Dear student, today I am started the new chapter. It's a ratio analysis. It's a third part chapter and in exam 4 marks का क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी आएगा ही आएगा. तो ज़्यादा रेशो एनालिसिस चार टाइप के होते हैं. पहला है लिक्विडिटी रेशो. सेकंड होता है सॉल्वेंसी रेशो. थर्ड जो टाइप है वो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो. और जो फोर्थ टाइप है वो है एक्टिविटी रेशो, जिसे हम टर्नओवर रेशो भी कह सकते हैं. एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो भी कह सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे सिर्फ लिक्विडिटी रेशो की. लिक्विडिटी रेशो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला है करंट रेशो, जिसे हम CR के नाम से भी कॉल कर सकते हैं, और दूसरा है लिक्विड रेशो. लिक्विड रेशो के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे एसिड टेस्ट रेशो, या हम कहें क्विक रेशो. ये इसके अलग अलग नाम हैं. तो चाहे लिक्विड रेशो कहें, एसिड टेस्ट रेशो कहें या क्विक रेशो कहें, एक ही बात है. अब बात करते हैं करंट रेशो की. करंट रेशो का फॉर्मूला होगा करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. हम 11th में पढ़ चुके हैं व्हाट इज, और सभी बच्चों को मालूम भी होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज. करंट असेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए असेट्स नहीं होती, जिसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड असेट्स जिसको हम कैश में, और करंट लायबिलिटीज और जिसको हमें बहुत जल्दी पेमेंट, मतलब विद इन 1 ईयर पेमेंट करना पड़ता है. ये सब करंट लायबिलिटीज हैं. चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन आपको बुक में दिखाई दे रहा है. यहाँ ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, सैंडी डेटर्स. तो सैंडी डेटर्स हो गए आपके करंट असेट्स. प्रीपेड एक्सपेंसेस, इट्स ऑल्सो अ करंट असेट्स. कैश और कैश इक्विवेलेंट, इट्स ऑल्सो अ करंट असेट्स. मार्केटेबल सिक्योरिटीज is also a current assets. Land and building, it's not a current asset, it's a fixed assets. Next, bills payable is current liability. Sundry creditors is also current liabilities. Debenture is a long term liability, so it not enter. Inventory is a current assets and expenses payable is also a current liabilities. अब देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करना है. करंट असेट्स के जितने भी आइटम्स थे वो आपको आप प्लस कर लीजिए. जैसे आपको गिवन है ट्रेड रिसीवेबल इज 1,80,000. इसके बाद आपको है प्रीपेड एक्सपेंसेस इज 40,000. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 50,000 एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज 50,000. इधर बात करें बिल्स पेबल इज 20,000. सैंडरी क्रेडिटर्स 1 लाख. इन्वेंट्रीज करंट असेट्स के पार्ट है, तो इन्वेंट्रीज इज 80,000. और एक्सपेंस पेबल इज 80,000. इनको ऐड कर लें. करंट असेट्स के टोटल कितना आता है देखें, 180, 220, 3 लाख, 220, 3 लाख और 4 लाख. टोटल आ रहा 4 लाख, इसका आ रहा है 2 लाख. अब जैसा कि मैंने फॉर्मूले में अप्लाई करा था, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. तो 4 लाख अपॉन 2 लाख इज द रेशो इज 2:1. और ये ही इसका प्योर रेशो भी होता है. 2:1 इज अ प्योर रेशो ऑफ liquid ratio of current ratio. Thank you.